Welcome to Akhand Vidyashram, the first institute of impeccable wisdom. Gayatri Mantra, the enlightening evolution of Gayatri Mantras. मेरा धर्म अखंडता, impeccable wisdom, और ग्रेटेस्ट डिस्कवरी दिव्यांग, जिसके साथ हर चीजें बनाई गई हैं। दिव्यांग के आधार पे हम गायत्री मंत्र को समझने की कोशिश करेंगे। गायत्री मंत्र का फर्स्ट उदाहरण ऋग्वेद में है, मंडला 10 में है। और ये जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो प्रज्ञान इस मंत्र में जो ऋग्वेद में पहली बार दिया गया है, बाकी सारे वेद उसके बाद ही आए हैं। इस गायत्री मंत्र में तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जिस 10 शब्द हैं और 10 शब्द में पूरी दिव्य अंग के 10 स्टेप छुपे हुए हैं। अब उसे समझने के लिए माय ऑनेस्ट रिक्वेस्ट ये है कि क्या हम इस मंत्र को, जो उदाहरण है, जो असली मंत्र है, जो गायत्री मंत्र है, जिसे सृष्टि से, श्रुति की तरफ से हमारे वेद ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि और अखंड ऋषियों ने सुना है, जाना है, पहचाना है, उसका सारांश है। इसमें ही सारी की चीजें बड़ी अच्छे तरीके से कंपाइल करके या लिखकर वर्णन करके एक मंत्र श्लोक में पहली बार दिया गया था। मगर इसमें वो ज्ञान है जो असली ज्ञान है, जो बाद के गायत्री मंत्र हैं, वो उसका उदाहरण जो उसे समझने के लिए किए गए। इस एपिसोड में या इस वीडियो में हम गायत्री मंत्र के मूल आधार को ही समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या हमें इस मतलब का पूरा मतलब जानता है, जिसे हम गायत्री मंत्र को दुनिया का सबसे बेहतरीन मंत्र माना जाता है, और क्यों माना जाता है? मैं इस विषय पे लोगों के साथ वो दिखाना चाहूंगा जो मैंने महसूस किया है, क्यों इसे सबसे बढ़िया मंत्र माना जाता है। इसमें सारा सृष्टि का ज्ञान है, जहां तक कि दिव्य अंक भी इसी से निकला है, सृष्टि भी इसमें निकली है, ये सब में महान है। तो सुनने की कोशिश करते हैं। मगर पहला जो शब्द ऋग्वेद के गायत्री मंत्र में है वो तत् है। अगर हमें तत् को समझना है तो तत्त्वमसि को समझना जरूरी है। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तत्त्वमसि जो वेद में नहीं है, ये उपनिषद में है। और इसका मतलब ये कहा जाता है कि तत्त्वमसि कि मैं ईश्वर की तरह हूं, सारांश हो सकता है। मगर हम शब्दांजलि को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो तत् को समझना है, तत्त्वमसि के मतलब को असली समझना है। और मेरा मानना है कि तत् मतलब कि डिवाइन नेचर, जो कुदरत का कानून है, जिससे पूरी सृष्टि बनी है, सृष्टि के हर चीजें बनी हैं, जिसे हम निरंकार निर्गुण ब्राह्मण, कुदरत के बनने से पहले की जो थी, उसको जानने की जरूरत है, वही तत् है। तो तत् मीन डिवाइन नेचर, जिसमें से सब कुछ आया है, जिसे मेंटेन किया है और जिससे डिसॉल्व होने वाला है। और तमाम ही वो सारे ऑब्जेक्ट जो कुदरत के हैं, परफेक्ट ऑब्जेक्ट जो हैं, वो सब आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब कि पीछे कोई साइंस है जो हर चीज को एकत्रित करती है, निर्गुण निरंकार ब्राह्मण से, साकार सरगुण ब्राह्मण से, और जो भी हम देख रहे हैं सब उससे ही आए हुए हैं। जो कोर जो है वो गायत्री मंत्र में है, और कोर को देखा जाए तो पहले शब्द में ही वो चीज नजर आ जाती है। हिडन मैसेज ये है कि हर कुदरत की हर जो चीज है, जो कुदरत ने बनाई है, शुरू में बनाई है, वो परफेक्ट है, उसमें कोई चारा नहीं। और हम सिर्फ उन्हीं चीजों को जानने की कोशिश करेंगे जो परफेक्ट हैं, जिसमें कोई अंतर नहीं है। उस तरीके से देखा जाए तो तत्, सारा सारांश तत् में ही है, और तत् को ही हम पहले शब्द ऋग्वेद में देखते हैं। अब इसी मंत्र को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, द डिवाइन लाइट ऑफ आदित्य। अब तत्
डिवाइन लाइट आ जाती, कुदरत है। अब वो हम कुदरत की बात नहीं कर रहे हैं, सृष्टि के वो निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं, हम अब सवितुर की बात कर रहे हैं, सविता की बात कर रहे हैं, वो रोशनी की बात कर रहे हैं जो सवितुर, जो सन के साथ या आदित्य के साथ जुड़ी हुई है। तो तत् डिवाइन एनर्जी, सवितुर है सूर्य, वरेनियम इज लाइट। जो सृष्टि का निर्माण हुआ था उससे सबसे पहले तत्व में से जो निकला है, निर्गुण निरंकार से निकला, वो सच्चित साकार ब्राह्मण है और वो पहली रोशनी है। और जो रोशनी हम आज दुनिया में भूमि से ठीक तरीके से देख सकते हैं, सबसे पावरफुल है, जिसके बिना कुछ नहीं देखा जा सकता है, वो आदित्य है, सूर्य है, सन है। तो तत्सवितुर वर्ण्यम कि वो मतलब है कि जो भी सृष्टि का है, अगर आज हमें देखना है तो हमें सूर्य की रोशनी को देखना जाना, उसके आधार पे ही सब चीजें समझ आ जाती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम वो समझ गए हैं। भार्गो देवस्य धीमहि, सरेंडर टू द डिवाइन लाइट ऑफ आदित्य। अब गायत्री मंत्र जो है, गायत्री देवी का है या सूर्य का है, काफी लोगों को कंफ्यूजन। और मेरा मानना है गायत्री सूर्य का ही एक प्रत्यंश है, एक अंश है। वो रोशनी का जो अंश है वो गायत्री के साथ जुड़ा हुआ है, और उसे हम सरेंडर करके ही हम ईश्वर से पूरा ज्ञान, ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान, इम्पेकेबल विजडम को समझ सकते हैं। उसके लिए हमें सूर्य भगवान को ही साक्षी मानकर उससे आगे चलना, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिविंग एग्जाम्पल में जो भी दुनिया की चीजें हैं, अगर उसे हमें सीखना है, परफेक्शन सीखनी है, तो वो सूर्य भगवान ही है, वो आदित्य ही है। इसलिए आदित्य अदिति का कनेक्शन भी मैंने पहले में बताया है। यो योनः प्रचोदयात्, प्लीज बेस्टो एनलाइटनिंग इम्पेकेबल विजडम, ही हम सूर्य भगवान से सीख रहे हैं। ये 10 शब्दों में यही चीज है। तो जैसा मैंने कहा है कि तत्कमी निरंकार निर्गुण ब्राह्मण, सवितुर है साकार सरगुण ब्राह्मण है, वरेनियम लाइट है। सरेंडर हर इंसान को पूर्ण ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी आए हैं वो ऊपर की तरफ से हैं। इसे हमने नहीं बनाया, हमारे माता पिता ने नहीं बनाया, कुदरत के सूलों में बना हुआ है। जो पहले बना है वो कुदरत है। तो कुदरत को जानेंगे तो ही हम अपने आप को भी जान पाएंगे। यही एक विचार है कि एक ईश्वर प्राणी धना या डिवोशनल एनर्जी कही या भक्ति योग वहां पे बहुत काम आती है। और हम इम्पेकेबल विजडम को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान को ही नहीं, प्रज्ञान तक, इम्पेकेबल विजडम तक, जिसमें कोई गलती नहीं है, अखंडता है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए गायत्री मंत्र में ये सारा सारांश है। ठीक है। अब जो मंत्र हमने ऋग्वेद में देखा है, तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसमें 3 और शब्द ऐड किए गए हैं, एंड वो है भूर भुवा स्व। भूर का मतलब कि अर्थ है, भुवा का मतलब कि अंतरिक्ष है, स्व का मतलब है डिवाइन हेवन है। जो सोलर सिस्टम, अब सूर्य से हम के सोलर सिस्टम पे आ गए हैं, और सोलर सिस्टम के 3 हिस्से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारी भूमि है, माता है, इसे भूर कहा जाता है, भूमि है, वो मदर अर्थ है। और उसके 7 हिस्से हैं, अताल टू पताल। भुवा अंतरिक्ष है, एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, वो भी 7 हिस्सों से बना हुआ है। स्व रिप्रेजेंट द डिवाइन हेवन, और उसके भी 7 हिस्से हैं। तो मेरा मानना है कि हम अगर तत्व को समझते हैं, वो डिवाइन एनर्जी है। अगर उसे हमने देखना है तो डिवाइन एनर्जी 3 हिस्सों में है, मदर अर्थ 7 हिस्सों में है, एटमॉस्फेयर 7 हिस्सों में है, हेवन इज मेड ऑफ 7 पार्ट। इसका मतलब सोलर सिस्टम जो है 21 पार्ट का बना हुआ है। और मेरा मानना है कि हर सेल, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसके पहले 3 ही हिस्से नजर आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। यही मदर अर्थ, एटमॉस्फेयर और हेवन है।
जब हम उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं तो वही सेल मेम्ब्रेन 7 हिस्सों की है, साइटोप्लाज्म में भी 7 ऑर्गेनल्स हैं और न्यूक्लियस भी 7 हिस्सों से है। तो इसका मतलब हर सेल भी 21 हिस्सों का है। हमारा सिस्टम भी एक ही है। अब इसी ज्ञान को अगर हम उपनिषद लेवल पे ले जाएं तो उपनिषद ये कहते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 21 पार्ट का बना हुआ है। अगर हमें उससे बाहर जाना है जहाँ पे फ्रीडम है और नई जिंदगी शुरू होती है, नया लाइफ शुरू होता है, तो 22nd स्टेप लेना जरूरी है। अगर उसे देखा जाए तो मेरा मानना है कि हर सेल के 21 पार्ट हैं और फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन जो है वो 22nd स्टेप है। वही इस चीजों में दिखाया गया है, जिससे स्पिरिचुअल साइंस है, इम्पेकेबल विजडम है। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं गायत्री मंत्रम के माध्यम से। पहले तत्व को समझा है, अब भूर्भुवः स्वः जो तत्व के 3 हिस्से हैं उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो यजुर्वेद में दिखाया गया है। जो ऋग्वेद में था भूर्भुवः स्वः नहीं है। यजुर्वेद में ये 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें और भी सरलता, अखंडता, ज्ञान और भी प्रतीक हो जाता है। अगर हम दी गायत्री मंत्र जिसे हम दुनिया में जानते हैं कि आज जो है, अगर उसमें देखा जाए तो ये मंत्र ओम से शुरू होता है, फिर भूर्भुवः स्वः है, फिर तत्सवितुर्वरेण्यम है, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें ओम को भी ऐड किया गया है जो संपूर्ण मंत्र बन जाता है। ओम रिप्रेजेंट तत्व और भूर्भुवः स्वः ये तत्व को भी इसमें इंक्लूड है, भूर्भुवः स्वः भी इसमें इंक्लूड है और उससे आगे भी है। वो तुरिया स्टेज है जो मैं ए यू एम के बाद इस्तेमाल आ यू म आकारा युकारा मकारा के बाद जो तुरिया डाली गई है वो 22nd स्टेप है जो भूर्भुवः स्वः में नहीं है, मगर ओम में वही चीज मांडुक्य उपनिषद के 12 श्लोकों में यही दिखाई गई है कि फर्स्ट स्टेज जो है वो आकारा है, उसके 7 हिस्से हैं। जो सेकंड स्टेज है युकारा है, एटमॉस्फेयर है, उसके भी 7 हिस्से हैं। उसके बाद जो मकारा है, जो हेड है, उसके भी 7 हिस्से हैं। उसके बाद जो आगे हम तुरिया की तरफ जाएंगे तो उसका 1 हिस्सा है। और मेरा मानना है कि आकारा 7 हिस्सों का है, मदर अर्थ है, युकारा 7 हिस्सों एटमॉस्फेयर है, मकारा हेवन है या हेड है, और तुरिया रिप्रेजेंट्स 1 पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिसे हमें देखना है, यह फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है। टुगेदर दे रिप्रेजेंट 22/21 कंसेप्ट which is the first stage of creation of the universe। हर सेल 21 हिस्सों का बना हुआ है। उसकी अगर हम रेड ब्लड सेल को लेते हैं, उसकी जो परिभाषा है, जो साइज है, प्रिमोर्डियल स्टेम सेल 21 माइक्रोन का है और उससे फर्स्ट स्टेज में 22 माइक्रोन बन जाते हैं। ये भी मैंने दिखा दिया है। तो आप उसे गायत्री मंत्र में कैसे देखते हैं, मुंह में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हर सेल के 21 पार्ट हैं, सोलर सिस्टम के 21 पार्ट हैं और सोलर सिस्टम के बाहर जो सच्चित आनंद हम अनुभव करना चाहते हैं वो 22nd स्टेप है। और हर सेल जब नया बनना चाहता है उसको भी 22/21 से स्टेप जाना चाहता है। इसलिए मैं इसको माध्यम से ही दिव्य को समझने की कोशिश और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इससे पहले जो मैंने अदिति वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही कहा था कि अदिति हीलियम 4 है, आदित्य हाइड्रोजन है। वो साइकिल के आधार पे जो चीज सन के अंदर हो रही है उसमें से जो चीज बाहर आती है वो हीलियम 4 के छोटे हिस्से हैं जो इंसान की या हम लोगों की अंतरात्मा या कुंडलिनी बन जाती है। और वो हीलियम 4 से ही सारा निर्माण हुआ है, उसे ही अदिति कहते हैं। वो मैंने समझा दिया है। अब वो अंदर जब आती है, जब चाइल्ड 22 वीक्स 22 वीक्स का माँ के गर्भ में होता है, फिर गर्भ में है, तो ये अंतरात्मा हीलियम 4 अदिति कुंडलिनी आत्मा उसके मस्तक से अंदर आती है एंड इट ट्रांसफॉर्म द पर्सन। और
22 वीक से लेकर 22 ईयर्स तक ये आत्मा कभी भी इंसान के अंदर आ सकती है, पहुंच जा सकती है। आइडियल ये है कि 22 वीक्स में आकर पूरे जेनेटिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके उसको अखंडता के साथ संपूर्ण बना ले, ताकि हमारा जीवन स्पिरिचुअली साइंटिस्ट हो और 21-22 साल तक अंदर बाहर जा सकता है। और 7 साल की उम्र में लोगों को गायत्री मंत्र सीखना चाहिए, उपनयनम करना चाहिए, और 14 साल के अंदर अंदर आपको सृष्टि का पूरा निर्माण है, जिसमें वेद हैं, उपनिषद हैं, सारे शस्त्र हैं, सारे जो भी ज्ञान आपको कुदरत के साथ जोड़ सकता है, वो 22 साल के अंदर अंदर ही आपको लेना है। उसके अंदर ही आपको फुल मैथमेटिक्स भी जानना है, उसके अंदर ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, हर साइंस को, सारी 64 आर्ट्स को जान लेंगे 22 साल तक। और वो अंतरात्मा आप कुंडलिनी से लेकर ब्रह्म अंत से वैकुंठ में मस्तिष्क के अंदर अब ले जा पाएंगे, तो आप संपूर्ण हो चुके हैं। और ये मैंने अनुभव किया है और मुझे पता है कि 22 साल से पहले ही मेरी अंतरात्मा वैकुंठ जब वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में चली पी है। आज भी मेरे मस्तिष्क का ऊपर हिस्सा थोड़ा पिरामिड की तरह है, उसका मतलब वो जब अंदर से बाहर जाने की कोशिश करती है तो नहीं कर सकती है। तो उसके आधार पे ही मुझे दूसरी माता जो गायत्री माता है उसका डिसेंट ऑफ शक्ति या लाकर उसको समझने का मेरा अनुभव उसके बाद हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर पहले बार जब मैं इस ओम को मैंने बनाया था 74, तब मैं 22 साल का हो चुका था, तभी तक इसका मतलब मैं समझ चुका हूं गायत्री मंत्र को, इसलिए मैं बना पाया था। उसके बाद उसको आगे जाने के लिए, उसकी पूरी सृष्टि को समझने के लिए आगे का सफर रहा है। 1995 में कुंडली योग बनाने के वक्त जब मुझे कहा गया था तुम्हें चुना गया है, तुम्हें बनाना है, तो मैं अखंड फाउंडेशन की सृष्टि करने के बाद विजयदशमी ऑफ 1995 में, उसके बाद उसको एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक फॉर्म में बनाने की जो प्रयत्न था, जो 9-10 स्टेप में मैंने ये बनाया था, ये है। अब मुझे सिंपल लगा था, मगर मेरी आत्मा कहा है कि मैंने ये कंप्लीट कर दिया, वही है। और मुझे बताया गया था ये सिंबल ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ गायत्री मंत्र है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे गायत्री मंत्र का हो सकता था। तो मार्केट से या दुकानों से, किताबों से मुझे 10 किताबें मिली, उसे पूरा पढ़ने के बाद जो भी 10 किताबों में लिखा था इसमें था। फिर उसको मैंने दुनिया के सामने पेश किया था और इस सिंबल को मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रेडमार्क की तरफ से गायत्री के नाम पे 1995 में ही दे दिया है। और इसके बाद एक एक करके मैं बाकी चीजों को समझ पाया हूं। आप इसे गौर के साथ देखेंगे, इसमें आप ओम भी देखेंगे, भूर्भुवः स्वः भी देखेंगे, तत्व भी देखेंगे, सवितुर भी देखेंगे, लाइट भी देखेंगे, और सृष्टि के निर्माण भी देखेंगे, और अपने आप को भी देख सकेंगे। जो भी गायत्री मंत्र में मैंने अभी तक बताया है, इसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सब का सब है। मैं इस पे तक ही सीमित रखना चाहता हूं। और खुशी की बात है कि उसे जानने के बाद 95 के बाद फिर मैंने गायत्री मंत्र को समझने के बाद फिर गायत्री सिंबोलिज्म को समझने की कोशिश की थी, तो मुझे अद्भुत ज्ञान हुआ कि जो लोटस है, जो कमल के ऊपर गायत्री बैठी है, वो 22/21 है, वो ब्रह्मा है। और गायत्री के 10 आर्म्स हैं, वो 10 अवतार जो विष्णु के 10 अवतार की तरह हैं। तो 22/21 टू पावर ऑफ 10 है। जो 5 हेड्स हैं वो पंचभूतास हैं, जिसमें से सृष्टि का निर्माण हुआ है और सृष्टि चलती है और जिसमें डिसॉल्व हो जाती है, वही शिव भगवान है, वही शिव का सारांश है, उसे शिव अंग कहा जाता है। उसे ही मैंने 0.34419 ग्राफिक प्रेजेंटेशन को 2014-2015 को ही जाना था, उसको 2015 की किताब दिव्यंक द डिवाइन कांस्टेंट में मैंने दिखाया था। तो इस पिक्चर में भी दिव्यंक ही है। द लोटस जो ब्रह्मा के साथ जुड़ा हुआ है वो 22/21 है। जो माता गॉडेस गायत्री के 10 आर्म्स हैं, वो विष्णु के 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं। और पंच
पंचभूतास हैं जो शिव जी के हैं, इससे भी रिप्रेजेंट है। तो मैं यही कह सकता हूँ इसी पिक्चर में ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली भी हैं, दुर्गा भी हैं, गायत्री भी हैं, सारे सृष्टि के जितने भी देवी देवता हैं सब इसी पिक्चर में हैं। ये समझने के बाद फिर मैंने इसको जब समझाने की कोशिश की तो मेरा दिन ब दिन ज्ञान बढ़ता ही गया है। और आज मैं जो भी कह रहा हूँ उसका ज्ञान यही है कि जो सृष्टि का निर्माण होने से पहले निरंकार निर्गुण ब्राह्मण था, जिसे वेद कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण से पहले अंधकार था, तमस था, मृत्यु थी। वो नियॉन 21 आइसोमर्स थे। फिर उनका कोलाइड होने के बाद जो सृष्टि बनी है वो प्रकाश मात्र है। वही सवितुर भी इसमें नजर आता है। इसमें निरंगुण निर्गुण ब्राह्मण भी है, साकार सरगुण ब्राह्मण भी है, और उसके सूर्य भी है। और सूरज की आप सूरज भी देख सकते हैं, सूरज की रोशनी भी देख सकते हैं, उसका पूरा निर्माण भी देख सकते हैं। इस पिक्चर को ओरिजिनल पिक्चर मैंने नहीं बनाई है, मगर इसको मॉडिफाई करने का सौभाग्य मुझे मिला है। तो जितने भी 10 चीजें मैंने अपनी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखी इसमें भी डाल दी हैं, दिखाने के लिए कि ये ही जीवन का सत्य है। और जो इसे समझ लेगा वो कुदरत को जान लेगा। और अदिति जो सूर्य भगवान से आती है वही हमारी अंतरात्मा है, वही कुंडलिनी है, वो कहीं ना कहीं सूर्य भगवान की तरफ वापस जाते हैं। ये ज्ञान भी मैंने दूसरे काफी धर्मों में भी सीखा है, हमारे में भी है। अब जितनी भी जो सारांश है जिसे दुनिया ने समझा नहीं है, दुनिया ने समझाया नहीं है, मगर वेद उपनिषद और शास्त्रों में उसका वर्णन है, उसे साइंस के माध्यम से, मैथमेटिक्स के माध्यम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और परफेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और साइकोलॉजी के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि कितनी गुड़िया साइंस सनातन धर्म के पुराने ग्रंथों में थी जिसे हमने समझा नहीं है। मैं वही समझाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूं, यही जीवन का सत्य है। तो उस आधार पे गायत्री मंत्र से भी मैंने देखा इसमें भी देवी अंक है, इसमें भी 22/21 है, इसमें भी 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, उसी में भी पंचभूता है। यही दिव्यांग के हिस्से मैंने दिखाए हैं और यही चीज मैंने इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बताई। ये वो सिंबल है जिसमें वेस्टर्न साइंस का मेडिकल सिंबल और इंडिया का तंत्र विद्या सबको एक करके सृष्टि के पूरे निर्माण को समझने का सौभाग्य मुझे मिला है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ, धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का, माता का, सारी देवी देवताओं का, सारे ईश्वर प्राणियों की जो चीजें सृष्टि में हैं उनको जानकर ही मैं अपने जीवन में वो सरलता, सहलता ला पाया हूं, जिसके आधार पर यही कह सकते हैं कि हम जीवन में सुरक्षित हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच।